हनुमान जी तो भक्ति, ज्ञान और शक्ति के समुच्चय हैं। उससे बड़ा कोई योगी नहीं, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं। ऐसा चरित्र शायद कभी हमारे वेदों में, पुराणों में और किसी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा जो हनुमान जी के चरित्र है। उसके बारे में पंडित विजय शंकर मेहता जी जैसे जो निरंतर साधना में रत हैं, ऐसे ही व्यक्ति उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। पंडित ओम पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग एक शाम जीवन के नाम श्री हनुमान चालीसा के महापाठ के इस पावन अनुष्ठान में उपस्थित हुए हैं। पूरे देश दुनिया में हनुमान चालीसा का गुंजन हो, क्योंकि हनुमान चालीसा की पंक्तियां साधारण शब्द नहीं, मंत्र हैं। एक एक पंक्ति में हनुमान जी ने शब्दावतार लिया है। तो आइए, मैं हमारे आयोजकों से आग्रह करूंगा व्यवस्था करें और हम सब आज सामूहिक रूप से एक ही समय एक ही धुन में श्री हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का महापाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। लेकिन एक खतरा हमको भूलना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास वो सब हो
जो विकास की परिकल्पना में है, लेकिन हम परिवारों से हाथ न धो बैठे। परिवार की व्यवस्था भारत की पूंजी है। तो देवियों और सज्जनों, इस बार का महापाठ हम अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं इस भाव को कि जो हनुमान भक्त हैं, जिनके जीवन में वैष्णव शैली है, जो धीर गंभीर हैं, वो परिवार को लेकर विचार करेंगे। देखते ही देखते हम 2 युग में प्रवेश करने वाले हैं, एआई और रोबोट युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का युग है। आप मेरी बात पे शायद विश्वास न करें, पर आने वाले 10 साल में हमारे घरों में सारे काम ऑटोमेशन से होंगे। अभी होने लगे। आपकी निजी जीवन शैली पे ऐसा सर्विलांस आएगा कि आपकी निजता दांव पे लग जाएगी। अब जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पे वॉच हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी है। इस सब के बीच में हमको परिवार बचाना कोई सामान्य काम नहीं है। तो ये जो महापाठ है, पूरे देश में अलग अलग शहरों में 72वां है और रायपुर का 15वां है। आज इस महापाठ में प्रवेश करते हैं उस प्रसंग के साथ कि जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आए और भगवान राम ने उनको शरण दी, तो भगवान को देखते ही विभीषण जो है कुछ ऐसा बोल गए कि भगवान को भी हंसी आ गई। अपने भैया से लात खा के आए और भगवान दिखे तो तुरंत बोल दिया, बस आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। बड़े लोगों को देख के ऐसे ही मुंह जबान फिसलती लोगों की, विभीषण की भी फिसल गई। अरे भगवान ने कहा क्यों भाई? बोले मुझे तो आप मिल गए तो अब कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया छोड़ दूंगा आपके लिए। कुछ लोग परिवार छोड़ देते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं परिवार बड़ी बाधा है ईश्वर को प्राप्त करने में। अब जो राम जी ने विभीषण से कहा वो सुनिए और उसी से आज हम अपने विषय में चलेंगे। जब विभीषण को बैराग जाग गया कि बस आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा ठहरो विभीषण, मेरी बात सुनो। और उन्होंने, भगवान ने 10 बातें विभीषण से ऐसी बोली, तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए 10 बातें नहीं छोड़ना है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है परमात्मा का। चलिए सुनते हैं क्या बोला। श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। ये 10 बातें। जननी, मां को नहीं छोड़ना है। जनक, पिता को नहीं छोड़ना है। बंधु, जननी जनक बंधु, भाई को नहीं छोड़ना है। सुत, बच्चों को नहीं छोड़ना है, संतान को। और दारा मतलब पत्नी को नहीं छोड़ना। ये पहले 5 हो गए। उसके बाद भगवान कहते हैं, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। न तन को छोड़ना है, न धन को छोड़ना है, सुहृद मित्र को भी नहीं छोड़ना है, परिवार को भी नहीं छोड़ना। ये 10 बातें राम जी ने विभीषण से कहा, मुझे प्राप्त करने के लिए 10 छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो विभीषण ने कहा, इन्हीं 10 का तो चक्कर है महाराज, इनके कारण ही तो आप नहीं मिलते। हाँ, तो कईयों को नहीं मिलते हैं। कईयों को माता पिता की तकलीफ, किसी को भाई की, किसी को बहन की, घरवाली की, तो बहुत सारे लोगों को है। अब देखो भगवान कितना ध्यान रखते हैं। तनु धनु भवन, न तन छोड़ना है, घर भी नहीं छोड़ना, भवन भी नहीं छोड़ना, मित्र नहीं छोड़ना, परिवार, अंतिम शब्द परिवार नहीं छोड़ना। तो फिर विभीषण ने कहा करें क्या? अब देखो भगवान जो सूत्र बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा विभीषण, सबके ममता ताग बटोरी। इन 10 बातों में जो हमारी ममता होती है, ताग यानी उसका धागा बनाओ बट लगा के। इनमें जो हमारी ममता है उसका धागा बनाओ। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध परी डोरी। और वो जो धागा बनाओ उससे तुम्हारे मन को मेरे पैरों से बांध दो, तो फिर तुम्हें ये 10 बातें तकलीफ नहीं देंगी और ये 10 जीवन में रहते हुए भी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो अब हमको विचार करना चाहिए। 10वें क्रमांक में भगवान ने कहा था परिवारा।
परिवार नहीं छोड़ना है। आज हमारा विषय ये है, और ये सब परिवार के ही हिस्से हैं। और जिस तरह की जीवन शैली आएगी, टेक्नोलॉजी आई, भावनाएं गई, एक बटन दबाओ सब काम होने लगा, इसलिए भी खतरा बढ़ रहा है। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, विभीषण को जब बात समझ में थोड़ी कम आ रही थी तो भगवान ने वजन देने के लिए एक बात और बोल दी कि विभीषण, जो इन 10 की ममता का धागा बना के अपने मन को मेरे पैरों से बांधता है, सुनो विभीषण, वो मुझे कैसा लगता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे सज्जन लोग मुझको कैसे लगते हैं। तो वो भगवान कहते हैं, लोभी हृदय बसयु धनु जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे लोग मेरे हृदय में बसते हैं। इतनी बड़ी कक्षा दी है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये 10 बातें भगवान के लिए मत छोड़िए। और उसमें जो 10वीं बात थी, परिवार। क्यों परिवार छोड़े हम, बल्कि हमारी तो इस समय जिम्मेदारी है, सीखें राम से। राम का एक परिवार छूटा था अयोध्या का कैकेयी के कहने से, लेकिन राम जब चले तो राम ने जंगल में कितने ही परिवार बना लिए। आपकी नीयत साफ हो तो नीति आपका साफ देती है, और नीयत साफ नहीं हो तो अपने घर का कबाड़ा करोगे। तो ध्यान देना, आपके भीतर का राम जागेगा, परिवार बच जाएगा। आपके भीतर की मंथरा जागी, आपके भीतर का शकुनी जागा, परिवार टूट जाएगा। इसलिए, और ये कोई व्यक्ति नहीं है मंथरा और शकुनी, हमारे भीतर की वृत्ति है। जिसने अंगड़ाई ली उसका घर टूटा। हम सबके भीतर एक शकुनी है, मौके मौके उछल आता। हम सबके भीतर एक मंथरा है। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे मन की मंथरा, तुम्हारे मन की शकुनी को नियंत्रण करो और उसका धागा बना के मेरे पैरों से बांध दो, तो शायद तुम्हें इतनी बाधा नहीं आए। इसलिए देवियों और सज्जनों, भगवान जो कह रहे हैं, अब तुलसीदास जी ने वही बात हनुमान चालीसा में लिखी। अगर आपको याद हो तो हनुमान चालीसा में भगवान यही कहते हैं कि जैसे लोग जब इन 10 बातों को नियंत्रित कर लें, मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं। भगवान अपने हृदय में बसाने को तैयार है। तो हृदय को लेकर बहुत तुलसीदास जी संवेदनशील थे। जिन्हें परिवार बचाना हो, उन्हें दिमाग पे काम नहीं करना है, उन्हें दिल पे काम करना है। देखो, तेज दिमाग से बाहर की दुनिया चलती है और खुले और बड़े दिल से घर की दुनिया चलती है। उल्टा मत कर लेना। अगर दिल से दुनिया चलाओगे तो दूसरे निपटा देंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा। और दिमाग से घर चलाओगे तो घर भी उलझ जाएगा। घर दिल का सौदा है। इसलिए आपको याद हो कि हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भगवान को बसाने के लिए अगर कोई अच्छा स्थान है तो अपना हृदय है। और जैसे ही आप हृदय पे जीना सीख गए, बस फिर भर अपना ही घर बैकुंठ हो जाता है। आज हमारे घरों में कलह क्यों है, अशांति क्यों है? आदमी या तो घर में मन से काम करता है या मस्तिष्क से काम करता है। पूरे समय खोपड़ी चलाते हैं कुछ लोग, पूरे समय। तो बस फिर घर तो टूटना ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने आरंभ में ही लिखा है, और भगवान ने तो कह दिया कि मैं तुम्हें अपने दिल में बैठाने को तैयार हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप बैठाओ बैठाओ, आप हमारे दिल में बैठो। भगवान ने कहा, मैं तेरे दिल में आने को तैयार हूं। अच्छा, आप बताओ, हमारे दिल में या हमारे घर में हम किसी ऐसे सोफे पे बैठे हों जिसमें एक साथ 4-5 लोग बैठ सकें, एक कोने पे आप बैठे हों, फिर आप कोई आए तो उसको पास में बैठा लो, फिर कोई आए तो उसको बैठाओ, तो फिर आप खस के, फिर आप खस के, तो कोने वाला किधर जाएगा? नीचे ही गिरेगा। तो भगवान कहता है, तो कितनों को बैठा लेता है? भाई मुझे बैठा तो मुझे ही बैठा, पर काम, क्रोध, मद, लोभ, धंधा पानी, कार, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, इन सबको भी इतना ज्यादा बैठाता है कि फिर मैं नीचे ही गिर जाता हूं। ऐसे हालात के लिए एक शायर ने बोला है कि जो भी आए हैं वो नजदीक बैठे हैं तेरे,
जो भी आए हैं वो नजदीक बैठे हैं तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। हाँ सही बात है, धड़ाम से गिर जाओगे। भगवान को नीचे टपका देते हो, फिर कहते हैं मन अशांत है, मन बेचैन है। अरे भैया, किसी को अपने जीवन में हृदय में बुलाना है तो खाली करना पड़ेगा। भगवान कहता है मुझे हृदय में बैठाओ तो मेरे लायक स्थिति बनाओ। तो मैंने आपसे कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी और तुलसीदास जी कह रहे हैं, पारिवारिक जीवन में हृदय प्रधान वृत्ति को महत्व दीजिए। आपका बहुत तेज मस्तिष्क है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बुरा मत मानिए, पर बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं, इस देश में शिक्षा ने बहुत भला किया। हमारे देश के विकास में शिक्षा का महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। लेकिन शिक्षा ने एक खतरा भी पैदा कर दिया। हमारे घरों में शिक्षा के कारण अशांति भी उतरी है। आप स्वीकार करें या न करें, शिक्षित बच्चों ने रिश्तों को अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। शिक्षित बच्चे अपने आप को इतना समझदार मानने लगे कि उनके लिए जो पहली संस्था राम जी ने लिखी, जननी जनक, ये पहली संस्था है। इसको माता पिता नाम की संस्था कहते हैं। आज पढ़े लिखे बच्चे माता पिता को माता पिता मानने को तैयार नहीं है। उनके आदेश की धज्जियां उड़ा दी जाती, बात बात पे बहस होती। मैं फिर कहता हूं, आपके शिक्षित होने को नमन, खूब पढ़ो, लेकिन शिक्षा अहंकार का कारण बन जाए, शिक्षा अपने ही वरिष्ठ और पूजनीय लोगों के अपमान करने का कारण बन जाए, तो फिर ऐसी शिक्षा पे सवाल है। ऐसे तो निरक्षरी अच्छे। इसलिए सोचने वाली बात है, आप जितने शिक्षित होते जाएं उतने हृदय प्रदान होते जाएं। पढ़े लिखे लोगों ने घरों का नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ना नहीं, इसके लिए हृदय प्रदान जीवन को प्रधानता देना है। तो भगवान ने शुरुआत कहां से करी? देखो आप, 10 बातों में आखिरी परिवार और पहली मां, जननी जनक, माता पिता के साथ भगवान ने विभीषण से कहा, माता पिता नाम की संस्था भारत के परिवारों के प्राण हैं। और इसी संस्था में एक संस्था और रहती जिसको पति पत्नी कहते हैं। यही पति पत्नी एक दिन माता पिता बनते हैं, यही माता पिता एक दिन पति पत्नी थे। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई में लिखते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मां अंजनी को याद किया हनुमान चालीसा की दूसरी पंक्ति आरंभ में, क्योंकि तुलसी जानते हैं मेरे राम ने मां को बड़ी प्रधानता दी है। राम कहते हैं मुझे पाने के जो 10 रास्ते हैं वो छोड़ना नहीं है, उसमें से पहला रास्ता मां है। बड़ा मान दिया है ममता को। मैं तो आह्वान करूंगा, एक बार जोरदार ताली से दुनिया भर के मातृत्व का सम्मान करिएगा, दुनिया भर। अच्छा, मैंने आपसे ताली बजवाई तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सी माता जी के लिए बजवाई। माताओं को ताली की जरूरत नहीं, मैंने ताली आप ही के लिए बजवाई। क्योंकि क्या होता है, कथा प्रवचन में बैठने के बाद थोड़ी देर भूल ही जाते हैं काहे के लिए बैठे, क्यों बैठे। बैठे हैं, विजय जी बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, उनकी टीम के आना आना तो आ गए। अरे आप लेके क्या जाएंगे यहां से? इस महापाठ का प्रसाद क्या होगा? इस महापाठ का प्रसाद वो विचार होना चाहिए कि हम अपने घर को हृदय प्रधान व्यवस्था से चलाएंगे, मस्तिष्क प्रधान व्यवस्था से नहीं चलाएंगे। अगर मैनेजमेंट की भाषा में बात करें, स्टार लीडरशिप थी हनुमान जी की। ऐसा नेतृत्व करते हनुमान जी बिना शोर मचाए, हल्ला गुल्ला करके कूद फांद करके तो कोई भी नेतागिरी कर लेगा। हनुमान जी बिना उसके ही करते हैं। आपको याद होगा जब सीता जी की खोज में बंदर चले, सारे बंदर उछल कर रहे, हम ढूंढेंगे हम ढूंढेंगे। नेतृत्व किसके पास था? अंगद के पास। अंगद लीडर थे, जामवन सबसे बूढ़ा आदमी, सब कूद रहे। और राम जी देख रहे ये लोग इतना उपद्रव कर रहे हैं, हनुमान हम ढूंढ के लाएंगे, हम ढूंढ के लाएंगे। राम जी ने कभी इतना शोर कर रहे हैं, समझ तो रही नहीं है। तब राम जी को लगा कि जो ढूंढ सकता है वो दिख ही नहीं रहा। तो देखा तो पीछे खड़े थे पाछे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जी को कूद फांद करने की बिल्कुल आदत नहीं है।
ओवर प्रोजेक्शन नहीं करते, पाखंड प्रदर्शन है ही नहीं, मैं प्रकट करने का काम ही नहीं है। कुछ लोगों केवल हल्ला करने का काम है, काम नहीं करते। देखो, मैं एक अखबार में संपादक था 20 साल, तो एक संस्था का समाचार आया करता था हमारे पास, तो मैं उस समाचार को देखता कि एक व्यक्ति हर समाचार में रहता, उनके जितने आयोजन होते उसमें अतिथि लोग आते तो दीप प्रज्वलन होता, तो हम सोचते अतिथि तो बदलते रहते, पर ये व्यक्ति जरूर दिखता है। तो एक दिन हमने उस संस्था के पदाधिकारी से पूछा कि आपके यहाँ जितने कार्यक्रम होते हैं अतिथि बदलते हैं, दीप प्रज्वलन में ये भैया जरूर दिखता है। तब उनने बताया, क्या करें साहब, ये बड़ा कलाकार है। क्या हुआ? बोले जैसे ही दीप प्रज्वलन की बारी आती माचिस जेब में रख लेता है। अब माचिस कहाँ है, तो माचिस सही थी आ जाता है, तो लो फोटो खिंच जाता है। अब ताली बजाओ ना भैया, अब बजाओ, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? प्रदर्शन परमात्मा के सामने नहीं चलता, भगवान जानता है। अब आप ध्यान देना, जब पीछे से हनुमान जी ने आके प्रणाम किया, पाछे पवन तनय सिरुनावा, तो अंगूठी हनुमान जी को ही दी राम जी ने। कायदे की बात तो ये थी कि नेतृत्व अंगद के पास था तो अंगूठी अंगद को दी जाना चाहिए, पर भगवान जानते थे शोर कोई भी करे, मेरा काम तो यही करेगा, इसका नाम हनुमान है। भगवान जानता है कि कौन काम करेगा, भगवान उसका चयन करता है। आपके राज्य की अगर कमान इनके पास है तो इनका चयन हुआ है, इनने अपने पुरुषार्थ से पद प्राप्त किया दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कृपा हुई है। भगवान अगर ब्रजमोहन जी को, विजय अग्रवाल जी को, हमारे सुरेश गोयल जी को इस आयोजन के लिए इतने समय से अगर चुन रहा है तो इनके का ना इन पे कृपा हुई है। वो जानता है किससे काम कराना। अगर आप यहाँ आके कथा सुन पा रहे हैं तो ये भी आपका चयन किया गया है, तब आके दो बोल सुन पा रहे हैं। इसलिए भगवान के चयन का मान करिए। और भगवान ने अंगूठी दी और यहीं से साबित हो गया कि आप रामदूत हैं। माँ बाप को इस बात की पीड़ा होती कि बच्चे दूर जाके भूल गए। भूल मत जाना अपने लोगों को, भूल मत जाना अपने रिश्तों को। दिमाग से काम करोगे भूल जाओगे, और दिल से काम करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए ये रिश्ते निभाने के लिए, परिवार बचाने के लिए हृदय बसों सुरभू, हनुमान चालीसा में हृदय को बड़ा महत्व दिया गया है। तो जो काम बाली ने किया है आज रामनवमी के दिन इस पावन अनुष्ठान में, जो इतने अच्छे ढंग से किया, जो काम बाली कर गया वो हम अपने जीवन में जरूर करें। आज संकल्प लेके उठे यहाँ से। बाली को भगवान ने कहा कि तू चाहे तो मैं तुझे प्राण लौटाऊं। बाली ने कहा, महाराज ऋषि मुनियों को जीवन भर तपस्या करने के बाद मुंह से नाम नहीं निकलता आपका, आप तो मेरे सामने खड़े हो, क्या करूंगा शरीर लेके, मैं जा रहा हूं आपके धाम पर, एक निवेदन है। भगवान ने कहा बोलो बाली, आप ना करना। भगवान ने कहा बोल। तब बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और भगवान से कहा, ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये मेरा बेटा अंगद है महाराज, मैं इसको आपको दे रहा हूं। गही बासुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए, आप इसको अपना दास बना लीजिए। और राम जी ने बना लिया। अब जरा सोचिए, यही बात हमको सीखना है जो बाली ने किया, कि बाली ने समय रहते अपने बच्चे को भगवान से जोड़ दिया। हम सब भी, वक्त है अभी भी, अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए। अगर देर हो गई तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। ये एआई और रोबोट का युग आ रहा है, संवेदनाएं ढूंढने नहीं मिलेंगी आपको। 50-60 साल बाद एक औरत, एक आदमी रोबोट से शादी कर लेगा, क्या करेंगे आप? वो ये कहेगा कि जो सुख मुझे जीवित स्त्री, जीवित पुरुष से नहीं मिलता, वो रोबोट से मिल रहा है, क्योंकि रोबोट में वो सारे प्रोग्राम डाल दिए जाएंगे। कुदरत ने आपके भीतर एक दूसरे को प्रेम, मान, सम्मान और तृप्ति देने का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाला है। इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर रोबोट अपने सॉफ्टवेयर से आपको चलाएगा। ये कार्यक्रम इसीलिए है, आप अपने आप को जान सकें। देर हो जाएगी, मुश्किल। आज ही परिवारों में, पहले तो परिवारों में कुंडी खटखटाओ तो 3 लोग दरवाजा खोलने आते थे, बाद में एक मशीन लग गई तो कम से कम अंदर से बोल। अब तो वो एक आ गई एलेक्सा। आप में से जिसने एलेक्सा का यूज किया होगा, सारे ही काम वो करती। भाई अब तो सारे ही
तुम्हारी औलादे भी पैदा वही करेगी, फिर कहां से रोआओगे परिवार। होश में आइए, होश में। मैं दकियानूसी बात नहीं कर रहा। साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए, पर जीवन में जब साइंस टेक्नोलॉजी आए तो ब्रेन से करना, जब हृदय का काम आए साइंस टेक्नोलॉजी अलग होगी। जीवित रिश्ते बताइएगा, तब जाके परिवार बचेगा, तब जाके। तो चलिए मैं अपनी बात खत्म करने के लिए, हमारा समय भी होता है, अतिथि बैठे हैं। देखो टेक्नोलॉजी में संवेदनाएं कैसे पी लेते हैं। एक सत्य घटना हमारे साथ घटी, आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे परिचित एक भैया हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं। एक बार उन्होंने हमसे कहा पंडित जी घर आइए, हम भी पहुंच गए। और मैंने देखा कि वो घर आई थे उस समय, तो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, उनकी पत्नी हमारी भाभी जी सामने खड़ी, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि हमारे आने के पहले कुछ लंबी खिंच गई है। ऐसे बैठे थे दोनों। अब आपको तो आइडिया ही नहीं है कि पति पत्नी लड़ते हैं तो मुंह कैसे हो जाते हैं। आप तो अलग ही दिख रहे हैं सब लोग, आपके तो नूरानी चेहरे से पता भी नहीं लगता। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। आपको जो बात मालूम नहीं वो बता रहा हूं मैं आपको। उनका मूड खराब, भाभी जी का भाई साहब भी थोड़े ठीक नहीं दिख रहे। हम आए तो हमने कहा क्या बात है, सब ठीक है? नहीं बोले ठीक है। मैं कहा नहीं ऐसे कुछ गड़बड़ लग रही। नहीं बोले पंडित जी। मैं कहा नहीं बताइए क्या बात है। भरे बैठे थे, फूट पड़े, अरे पंडित जी दिमाग खराब हो गया मेरा। कैसे हो गया? किसने कर दिया? अपनी पत्नी। मैं कैसे कर दिया? तब उन्होंने कहा देखो आप, मैं 12-15 घंटे काम करके आता हूं। अब आप देखो मैं घर में आया, गाड़ी ड्राइव करके आता हूं, 1-1.5 घंटे की तो ड्राइविंग है। और जब मैं घर आया तो अब आप जानते ही हो मोबाइल में मैसेज वगैरह भी आए होंगे, तो मैं घर आके अपने मोबाइल के मैसेज देख रहा था 15-20 मिनट से। 8-10 घंटे काम करके आया हूँ, 15-20 मिनट से मैसेज देख रहा था। ये सामने खड़ी, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं कहा आप मैसेज देख रहे हैं, 12 घंटे बाद घर आए, इसने कैसे दिमाग खराब कर दिया? तो कहने लगे दूर खड़ी है इसी कमरे में, और मुझे एसएमएस करके पूछती चाय पियोगे। यह है एआई, यह है टेक्नोलॉजी का दिल से उपयोग करने का नुकसान। एक छोटी सी घटना आज हर परिवार में, एक छत के नीचे जितने मेंबर उतनी दुनिया बना गया। इसलिए आज हनुमान चालीसा की मैंने तो 2 ही चौपाइयों पे बात आपसे करी है। आइए बात समाप्त करता हूं। जब हनुमान चालीसा की चौपाई को आगे बढ़ाते हैं तब वो एक बात कहते हैं 6वीं चौपाई में, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी का तेज, हनुमान जी का प्रताप ऐसा महान था कि पूरा जग उसकी वंदना करता है। हमारे भीतर भी परिवार बचाने के लिए तेज और प्रताप 2 चीजें होना चाहिए। बस इसी हनुमान चालीसा के संदेश के साथ आज अपनी बात पूरी करेंगे। हम सब में एक तेज है, हम सब में एक प्रताप है, वो कभी मिटना नहीं। तेज मतलब सहज प्रकाश, तेज एक सात्विक भाव है। तेज का मतलब ये कि आप किसी के लिए कुछ भी करने को, शुभ करने को तैयार हो। और प्रताप का मतलब थोड़ा प्रदर्शन। हनुमान जी में तेज भी है। तेज तो ऐसा है हनुमान जी का कि रावण कांप गया था, और प्रताप ऐसा है कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा तो खोल दिया ब्रह्मास्त्र। हम सब के भीतर वो तेज और प्रताप है। अपने तेज प्रताप का दुरुपयोग मत करना। देवियों और सज्जनों, तेज प्रताप के सदुपयोग का नाम भक्ति है, और तेज और प्रताप के दुरुपयोग का नाम क्रोध है। हम जब गुस्सा करते हैं तो अपने तेज और प्रताप का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 6वीं पंक्ति में हमको सावधान किया है, अपने तेज प्रताप का दुरुपयोग न करें। जब जब हनुमान चालीसा पढ़ें, सांस के साथ चौपाई भीतर जाए बाहर जाए। तो मैं इस पावन मंच पे आज रामनवमी के दिन जब हम बात कर रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इतने अच्छे से जीवन बिताएं, छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि घर हृदय से चलाना, और बाहर की दुनिया जो आपकी नौकरी, कारोबार, जो पैसा, वो दिमाग से चलाइएगा। घर में दिमाग चलाया तो घर बचाना मुश्किल हो जाएगा।